पूछना कि बेटा पेपर कैसा गया, पास होगा या नहीं होगा। ये बच्चे को मालूम है कि मैंने पेपर कैसा दे करके आया है, भाई क्या लिख करके आया हूँ उस बच्चे को मालूम है ना। कॉपी में उसने जो लिख करके आया बच्चे को अच्छी प्रकार से मालूम है कि मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। बहाना भले ही वो कितना कर ले कि नहीं मैंने तो अच्छा लिखा है, मैं तो पास हो जाऊंगा, लेकिन उसका मन जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने क्या लिख करके आया वो बच्चा अच्छे से जानता है। ऐसे ही भक्तों हमारा जीवन है, हम अपने अच्छे बुरे कर्म स्वयं अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी है, सही बोल नहीं सकते। जब जीव स्वयं अपना कल्याण नहीं कर सकता तो उसका कोई दूसरा कल्याण करने वाला दुनिया में नहीं है। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं स्वयं का, तो उसके लिए हमें स्वयं आगे आना पड़ेगा। हम सोचे कि सर दर्द हमारा है, मम्मी गोली खा ले, तो मम्मी के गोली खाने से क्या बच्चों का सर दर्द दूर होगा? होता है क्या ऐसा? जिसका सर दर्द है उसी को तो गोली खानी पड़ेगी ना। तो यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो उसके लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा, कोई आए या ना आए। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो जीव अपना कल्याण चाहते हैं उसे दूसरों को नहीं देखना है, उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। व्यक्ति सब कुछ जानता है कि मैंने कहाँ अच्छा किया है कहाँ बुरा किया है, किसका परिणाम मुझे कहाँ भोगना होगा, लेकिन अब कह नहीं सकते किसी के सामने। बड़ी मुसीबत, कह देंगे तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, बस यही सोच सोच के हम लोग परेशान होते रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, परम कल्याण का साधन क्या है, स्वरूप क्या है? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, अपने सभी कर्मों को भगवान में अर्पण कर भगवत भक्ति को शुद्ध चित्त से धारण करना ही हमारे परम कल्याण का साधन है। हमारे सारे कर्मों को भगवान में अर्पण कर दे। हम जो भी करते हैं भगवान का नाम लेकर के करें। प्रभु हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। चित्त को शुद्ध करके अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ देना ही परम कल्याण का कारण है। उसका साधन क्या है? उसका साधन है सत्संग। क्यों? क्योंकि जब तक हम सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तब तक भक्ति हमारे अंदर नहीं आएगी। हमने इसका पहले ही उदाहरण बता चुके हैं। सत्संग ही वो माध्यम है जो हमें भगवान की भक्ति से जोड़ने का काम करता है। यदि व्यक्ति भगवत धर्म को अपने जीवन में अपना ले, भगवान की कही हुई बातों को अपने जीवन में उतार ले, तब उसके परम कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जो हमारे शास्त्रों में धर्म बताए हैं, जो नियम बताए हैं, जिसका जो कर्तव्य है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बच्चे हैं तो बच्चों को बच्चों की मर्यादा में रहना चाहिए, बड़े हैं बड़ों को बड़े के नियम के अनुसार रहना चाहिए। हम जब जहाँ कहीं मर्यादा का उल्लंघन करते हैं दिक्कत वहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए मर्यादा सबके लिए कही गई है। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, ये तो ठीक है, ये जीवन जो है क्षण क्षण
व्यर्थ जा रहा है हमारा। एक एक पल निकलता जा रहा है, हम इसका कोई सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, 7 ही दिन थे, उसमें से 4 निकल गए, आज 5वां दिन है। आप जो है मुझे कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण बताइए, वर्णन कीजिए कि भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए और उसका धर्म क्या होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, वह मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी वाणी कैसी होनी चाहिए और किन गुणों के कारण जो है एक भक्त भगवान को परम प्रिय हो जाता है। कहते हैं कि भगवान से भी बड़ी भक्तों की महिमा है। भगत के बस में है भगवान, भगवान स्वयं भक्तों के बस में है। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवत भक्त को हम कैसे पहचाने कि ये भगवान का भक्त होगा या नहीं होगा, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रत्येक जीव मात्र से प्रेम करता हो, किसी के प्रति किसी उसके हृदय में कोई द्वेष भावना कभी उत्पन्न ना हो, जो सबका कल्याण चाहता हो, जो सुख में कभी सुखी ना हो, जो दुख में कभी दुखी ना हो और अपनी वाणी को संयमित रखे। कहते हैं हमें वो व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए जो हमें अपने लिए पसंद ना हो। हमें वो व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए जो हमें अपने लिए पसंद ना हो। मतलब क्या है, हम लोगों से तो उम्मीद करते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे ईमानदार मित्र मिले, मेरा दोस्त कैसा हो, ईमानदार हो, मैं जहां काम करूं वहां ईमानदारी से मुझे पैसा मिले। लेकिन उसके लिए हमें भी तो वैसे ही बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान का जो भक्त होता है उसका व्यवहार कैसा होता है, वो दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करता है जो उसे अपने लिए पसंद ना हो। अच्छा, गलत चीजें तो हमें अपने लिए पसंद होगी नहीं, तो फिर दूसरों के लिए हम क्यों गलत काम करें। तो बस जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए भी नहीं करना है। जैसा व्यवहार हमें पसंद है वैसा ही हम दूसरों के साथ आचरण करें। मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा वह क्या बोलता है वो हमेशा सत्य बोलता है, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलता है। और किन लक्षणों के कारण भगवान को परम प्रिय होता है, कभी किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी के प्रति उसके मन में ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होती, जो हर परिस्थिति में अपने आप को सम रखता है, जो सोने और मिट्टी को एक जैसी नजरों से देखता है, कभी किसी को गलत नजरों से नहीं देखता है, उसके जीवन में सब समान हो जाते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति जो सब जगह समान नजरों से देखता है, मिट्टी सोना एक जैसा, छोटे बड़े एक जैसे, भगवान के भक्त सब एक जैसे, उस व्यक्ति को हम भगवान का परम भक्त मान सकते हैं। और यदि ये गुण नहीं है तो समझ लीजिए कि अभी हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है। यही भगवान के लक्षण हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों की लाज बचाने के कारण जो है अपने नियमों को भी बदल लेते हैं। कहते हैं कि भगवान स्वयं किसके बस में है, भक्तों के बस में है। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।